नमस्कार भाई दोस्तों। भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को कौन नहीं जानता। उनका एक संसद में दिया हुआ बयान काफ़ी वायरल भी हुआ था, जिसमें उन्होंने बोला था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन इस देश ही रहना चाहिए। सरकारें आनी जानी हैं, आज कांग्रेस है, कल बीजेपी है, कल कोई और होगा, परसों कोई और होगा, लेकिन ये देश रहना चाहिए। देश की सबसे बड़ी जो पंचायत घर बोलती है संसद, जिसके अंदर से सब कुछ पास होता है, जो भी नया बिल होता है या कोई भी नया फरमान होता है वहाँ से जारी किया जाता है। ये सबको पता है, लेकिन जो लोगों को नहीं पता ना, वो आज बताते हैं। जो ये लोग आपस में उलझे हुए हैं, बिना मुद्दों के मुद्दे बना रहे हो आप लोग। आपने यही नहीं पता कि आपका मुद्दा है क्या और आपको कहाँ पे बोलना चाहिए, वो तो आपको पता नहीं है। बिना बात के मुद्दों पे आप लगे हुए हो। क्या आपको पता है आपकी बार संसद में 24 बिल पास होंगे, टोटल बिल 32 पास होंगे, लेकिन 24 बिल वो पास होंगे जो आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और हर चीज़ से जुड़े हुए हैं, किसी को पता ही नहीं होगा। और वो बिल चुपचाप पास हो जाएंगे, पास होकर आ जाएंगे, जो आपकी खेती से संबंधित होंगे, जो आपके जीडीपी से संबंधित होंगे, हर चीज़ से संबंधित होंगे। फिर आपके पास क्या रास्ता बचेगा? फिर आप वही रोड पे आओगे, आंदोलन करोगे, ये करोगे, वो करोगे। आपको पता है अभी तक पिछले 4 दिन के दौरान 22 सांसदों ने आवाज़ उठाई थी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर, जीडीपी के ऊपर, जो बिना बात का टैक्स लगाया जा रहा है। वो 22 के 22 को सस्पेंड कर दिया। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास मुद्दा है हिंदू मुसलमान का, हिंदू सिख का, सिख मुसलमान का। हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि पंजाब के अंदर पक्के मोर्चे लग चुके हैं, हरियाणा में लगने की तैयारी है, लेकिन आपके पास मुद्दों की कोई कमी ही नहीं है। आपके पास तो दुनिया भर के मुद्दे हैं। वो लड़का, वो फौजी मारा गया था, उसके 5 गुनाहगार पकड़े हैं। आप क्या समझ रहे हो? अच्छा, हम जिस लोकतंत्र की बात करते हैं कि एक लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, अभी पीछे से राजस्थान में भी एक केस होया था, 2 लोगों ने गर्दन काटी थी, वीडियो बनाया था। कहीं अब उनका नाम है? कहीं पर भी नाम हो तो बता देना मेरे को। नहीं है उनका कहीं पर भी नाम। लेकिन हमारे लिए ये कोई मुद्दे, ये मायने ही नहीं रखते। सबसे बड़ी बात ये है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, हमारे को हर रोज़ एक नया मुद्दा चाहिए। किसी ने अभी तक ध्यान नहीं दिया वो कौन से 24 बिल हैं जो पास होंगे और पास होकर हमारे ऊपर थोपे जाएंगे। थोपे जाएंगे क्यों? क्योंकि जो भी संसद में बोलता है, इनके खिलाफ बोलता है, वही सस्पेंड हो रहा है। कमाल की बात नहीं है? सही से ज़्यादा कमाल और क्या होगा? बैंकों का निजीकरण होगा, हमें क्या मतलब है? तीनों काले कानून वापिस आएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। फिर आपको मतलब किस चीज़ से है, ये बता दीजिए कि आप चाहते क्या हो। आपको पता है, खुद प्रधानमंत्री साहब जब ये बात बोल रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की ये बातें बोल रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को देश से ऊपर नहीं समझना चाहिए, और एक आदमी को तो खासकर नहीं समझना चाहिए, लेकिन हमारे साथ क्या कर रखा है? प्रधानमंत्री का विरोध, देश का विरोध, वही देशद्रोही गद्दार जो भी सवाल करेगा सरकार से। नॉर्मल चीज़ बना दी है, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ हमारे लिए। अगर सरकार से सवाल किया तो आप देशद्रोही हो, आप गद्दार हो इस देश के, बिल्कुल बना दिया है ये। और हम चुपचाप इसको बर्दाश्त करते जा रहे हैं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होगा। जब ये 24 बिल पास हो जाएंगे ना, तब बताएंगे आपको। बड़ी जल्दी लपेटे में आने वाले हो तुम, बहुत ही जल्दी। याद है प्रधानमंत्री साहब 2002 के गुजरात दंगे आपको, जब आप मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे, तब अटल बिहारी ने आपको कुछ बोला था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो देखना एक बार। तब बोला था कि राजा को राजधर्म का पालन करना चाहिए, प्रजा में भेदभाव नहीं करना चाहिए। तब आप बहुत लज्जित महसूस किया था आपने, याद है या भूल गए? वो वीडियो भी हटा देना, जहाँ भी मिले आपको वहीं से हटवा देना। आपको बहुत शर्म आई थी उस बात के ऊपर, आनी भी चाहिए। तो आपने सिर्फ शर्मा के एक ही बात बोली थी कि नहीं, हम तो अपने राजधर्म का पालन कर रहे हैं। कौन सा राजधर्म है ये? सत्ता से सवाल करो तो आप देशद्रोही और गद्दार। ये कौन से राजधर्म का पालन हो रहा है हमारे देश के अंदर? अब जब ये बिल पास हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? क्योंकि हमारे पास तो पहले इतने मुद्दे दे रखे हैं, हमारे ये समझ में नहीं आ रही किस मुद्दे का विरोध करना है, किस मुद्दे के पक्ष में बोलना है, किसके विपक्ष में बोलना है। लोगों को ये समझ में नहीं आने दिया जा रहा। खास करके जो अपने आप को बहुत बड़े पढ़े लिखे और वो समझते हैं ना कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, उनकी 2 मिनट में ही लैंग्वेज आप देखोगे ना, तो इतने घटिया दर्जे पे लैंग्वेज आती है उनकी कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। यही लोग विनाश का कारण है, ये बता दिया आपको। जनता का काम होता है सरकार को चुनना, फिर सरकार का काम होता है कि जनता को ये समझाए कि क्या सही है और क्या गलत है। ये सरकारों का काम होता है। सरकार अगर चाहे तो क्या जनता, क्या प्रशासन सबको ठीक कर सकती है, भले ही वो सरकार लोगों के द्वारा चुनी हो।
लेकिन सरकारें तो बस लगे हुए हैं उद्योगपतियों का घर भर दो, किसान मजदूर को बिल्कुल दबा के कुचल के मार दो। ये चल रहा है, नहीं चल रहा हो तो बताओ। अभी तो ये पक्के मोर्चे लगने शुरू हुए हैं, अभी तो देखते जाना क्या क्या होगा। बहुत कुछ होने वाला है देश के अंदर। लेकिन आप लोगों को क्या है, आपको तो मुद्दे मिले हुए हैं, आपके पास तो मुद्दों की कोई कमी ही नहीं है, इतने मुद्दे हैं आपके पास। प्रधानमंत्री साहब याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की बातें जब हर जगह आप सुनाते हो तो क्या बोलते थे वो, उस पर कभी अमल भी किया करो। एक बार अमल करके दिखा दो आप, एक बार उनकी बातों पे, देश अपने आप सुधर जाएगा। विपक्ष में भी होते थे तो वो संसद की मर्यादा का ध्यान रखते थे, ऐसे थे अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन सबको पता है आज जो चल रहा है देश के अंदर। लेकिन पता नहीं क्यों लोग, कौन सा धर्म का नशा है या कौन सा जातिवाद का नशा लोगों के मन में, कि लोगों में सुधार नहीं आना, सुधरना चाहते ही नहीं कुछ लोग। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ वो जो अपने आप को ज़्यादा पढ़े लिखे बोल रहे ना, उन लोगों की बात है। अनपढ़ तो फिर भी अपने देश को बचाने के लिए आज भी खड़े हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे ही विनाश का कारण बन रहे हैं, ये याद रखना आप। अब आप देखते जाना, सरकारी स्कूल नहीं बचेंगे, सरकारी बैंक नहीं बचेंगे, खेती नहीं बचेगी, ज़मीन नहीं बचेगी। देखते जाना आप जब ये बिल पास होंगे। लेकिन आपको क्या है, आपको तो और मुद्दे बहुत हैं, अपने मुद्दों पर लगे रहना, मुद्दों की तरफ कभी मत आना। ज़्यादा दूर नहीं है हम श्रीलंका बनने में, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन श्रीलंका बनाने में सबसे बड़ा योगदान भी उसी जनता का है। अगर श्रीलंका बर्बाद हुआ है ना, तो उस देश की जनता के कारण बर्बाद हुआ है। क्योंकि जब मुद्दों पे आवाज़ उठाने का समय था, जो आवाज़ उठाता था उनको दबाया जाता था। वहाँ पर भी यही चलता था, आएगा महिंद्रा राजपक्षे ही। मीडिया दिन रात उसका गुणगान करती थी, फिर बाद में उस मीडिया को भी उन्नत भक्तों को ढूंढ ढूंढ के पीटा गया था। और ये किसी को डरा नहीं रहे, बता रहे हैं कि हालत जब होगी तो कैसी होगी। हम नहीं चाहते कि हमारे देश का ऐसा हाल हो। जो चाहता है कि हमारा श्रीलंका जैसा हाल हो, वो ऐसे ही रहेंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा उनको, बहुत ज़्यादा पड़ेगा। अपनी तरफ ज़्यादा सोचना मत भाई। अपना नाम दीपक है, अपनी दुश्मनी अंधेरे से है। हवा तो बिना बात के हमारे खिलाफ चलती है, ये याद रखना बस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑफिशियल दीपक फौजी के नाम से जो चैनल है, आपका अपना चैनल है, आपकी आवाज़ यहाँ पे उठाई जाएगी, आपकी वीडियो जो दिखाओगे वो दिखाई जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मिलते हैं अगले वीडियो में।